राम राज्य तो सब चाहते हैं, लेकिन राम के गुण को अपने अंदर लाना कोई नहीं चाहता। राम राज्य तभी बनेगा जब आप अपने अंदर भगवान राम के गुण को लाओगे। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं भगवान राम को बहुत मानता हूँ। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि राम वो नाम है जो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपना राज्य छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं, जो अपने पत्नी के लिए श्रीलंका तक पैदल पहुंच जाते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपना धर्म नहीं भूलता, जो हर मुश्किल को शांति से स्वीकार करते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान को एक राम जैसा बेटा बनना चाहिए, एक राम जैसा पति बनना चाहिए, एक राम जैसा दोस्त बनना चाहिए, एक राम जैसा लीडर बनना चाहिए। तो आज हम 3 ऐसे क्वालिटीज को आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने खुद भगवान राम से सीखा है। सो नंबर 1, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आज के जमाने में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। पेरेंट्स अपना सुख दुख सब त्याग के दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को कोई कष्ट ना हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसा हो जाता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स की गुड इंटेंशन होने के बावजूद भी बच्चे अपने पेरेंट्स को विलेन की तरह देखने लगते हैं। दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने, और भगवान राम भी ये जानते थे कि उनके पिता उनके साथ बेवजह कभी भी इनजस्टिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंस के वजह से राम को 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा। लेकिन राजकुमार राम को हम भगवान राम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को समझने की कोशिश की। खुद के नजर से तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की ताकत सब में नहीं होता। क्या आप और मैं राम जैसा बेटा या बेटी बनने की कोशिश कर सकते हैं? नंबर 2, पेशेंस इन डिफिकल्टीज। जंगल में रहना इतना आसान नहीं होता। इतने मुश्किलों के बीच में भी और एक मुश्किल आ जाता है। माता सीता का किडनैप हो जाता है। वन बस राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं। लेकिन दुख के इस समय में उन्होंने अपने पति का साय की तरह साथ दिया। राम ने खूब समझाया, बन के दुख बताया, लेकिन वो ना मानी। अगर राम बन गया तो वो भी उनके साथ गई। अगर राम जमीन पर सोया तो वो भी जमीन पर सोई। राजा जनक की बेटी दशरथ की पुत्र बहू चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन ना, हर दुख में माता सीता ने अपने पति का साथ दिया। अगर इतना अपना कोई खो जाता है तो इंसान अंदर से कितना टूट सकता है, अब एक बार सोच के देखो। लेकिन इतने कठिन समय में भी वो अपने आप को संभालता है, अपने आप को शांत रखता है। साइकोलॉजी ने ये प्रूफ किया कि हमारे माइंड में 2 माइंड्स होते हैं, मंकी माइंड एंड मॉन्क माइंड। मंकी माइंड का कोई गोल नहीं होता, एक टेनी से दूसरे टेनी बस घूमते रहता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता, गोल गोल बस घूमते रहता है। मॉन्क माइंड एडवर्सिटीज में भी काम रहता है, पैनिक नहीं करता, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है जो लोगों को इंस्पायर करे, तो आपको भी भगवान राम की तरह मॉन्क माइंड बिल्ड करना होगा, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम रहता है, पैनिक नहीं करता। नंबर 3, ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस। फ्रेंडशिप और टॉक्सिक फ्रेंडशिप में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। टॉक्सिक फ्रेंडशिप सिर्फ वन साइडेड होता है, जो दोस्त सिर्फ आपका फायदा लेना चाहते हैं, आपके स्किल्स के वजह से या आपके सोशल स्टेटस के वजह से, खुद के पर्सनल गेन के लिए आपसे दोस्ती बनाए रखते हैं। वो दोस्त नहीं होता। सुग्रीव ने अपना राज्य अपने भाई से वापस जीतने के लिए मदद मांगा और उसके बदले भगवान राम को लंका तक पहुंचाने का वादा किया, लेकिन राज्य वापस मिलते ही सुग्रीव ने ये वादा भूल गया। कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जो नेटवर्क आपसे फेवर चाहता है लेकिन जरूरत के समय आपको मदद करने के लिए सामने नहीं आता, वो नेटवर्क नहीं है। क्या हम ऐसे टॉक्सिक दोस्त की पहचान करना सीख सकते हैं?